ओम नमः शिवाय। मित्रों, परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये 10 लक्षण आप में हैं तो आप भगवत प्राप्ति के बिल्कुल नजदीक हैं। भगवत प्राप्ति आपको किसी भी समय हो सकती है। वो लक्षण कौन से हैं, इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को बड़ा ही ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करिए। एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। तो मित्रों, पहला लक्षण क्या है? पहला लक्षण है क्षमा। क्षमा। किसी ने कोई हमारे प्रति अपराध कर दिया, हम समर्थ हैं उसे दंड भी दे सकते हैं या दंड दिलवा सकते हैं। इन दोनों स्थितियों में हमें शांत रहना है। उसके अपराध को क्षमा कर देना है। क्षमा में बहुत बड़ी शक्ति है। ये दैवी संपदा का एक लक्षण है। जिसके अंदर ये क्षमा का भाव आ जाता है, संसार उसकी पूजा करता है। दूसरा, धृति। मान हो जाए, हमें इज्जत मिल जाए, हमें बेइज्जती हमारी हो जाए, हमें कोई कष्ट दे, कोई हमारी स्तुति करे, कोई हमारी निंदा करे, हमें इन चीजों से ऊपर उठना है। अगर हमारे अंदर ये लक्षण है कि हम निंदा और स्तुति से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो निश्चित करके मान लीजिए आपको भगवत प्राप्ति अवश्य होगी, अवश्य होगी। तीसरा लक्षण है इंद्रियों का दमन। यहां इंद्रियों का दमन, या इसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं दम। दम माने दमन। दमन का मतलब इन्हें बलपूर्वक रोकना नहीं है। किसी भी इंद्रिय को हम बलपूर्वक नहीं रोक सकते। ये प्राकृतिक प्रवाह हैं जिन्हें मोड़ा तो जा सकता है, लेकिन इन्हें रोका नहीं जा सकता। तो जो भी इंद्रिय है हमारी, जो भी वो चाहती है, जो भी उसका विषय है, उसको परमात्मा की तरफ मोड़ देना है। परमात्मा में की तरफ उसकी धार को बहा देना है। यहां आनंद प्राप्त करो, तो इंद्रियों का निग्रह हो जाएगा। अब एक बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हम भगवत प्राप्ति के पथिक हैं, परमार्थ के पथिक हैं। हम उपासना साधना करते हैं, तो हमारे अपने कुछ नियम होने चाहिए। अगर हम वैष्णव हैं तो मांस, मछली, अंडा, शराब ये इंद्रियों का विषय है। स्वाद इंद्रिय का विषय है। ये एक ही विषय ले लेते हैं। अगर आपको कोई परोसता है तो क्या आप उसे खाएंगे? अगर आपके अंदर जरा भी लालसा हुई तो चलो खा लेते हैं, या कौन देख रहा है, तो समझ लीजिए अभी आपके अंदर दम का गुण नहीं आया है, तो भगवत प्राप्ति भी नहीं हो पाई। ये निश्चित करके मान लीजिए। यदि कोई परोस देता है और हमारी जानकारी है कि इसमें मांस है, तो हम उसे कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। हम उसको बुरा भला भी नहीं कहेंगे। ये आगे के लक्षण में बताएंगे। उसको बुरा भला नहीं कहेंगे, हम उठ जाएंगे, उसे बात नहीं करेंगे, बस इतना कर सकते। लेकिन हम उठ जाएंगे। उन चीजों को कभी भी हमें स्वीकार नहीं करना है। जो चीजें शास्त्रों में वर्जित बताई गई हैं, जिनसे इंद्रियों का निग्रह हो सकता है, तो हमें उन चीजों को कदापि भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। बात समझ में आई? दूसरी चीज हम ये भी देखते हैं कि ऊपर से तो हम बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं,
बहुत अच्छे भाषण देते हैं, लेकिन जब एकांत में होते हैं तो हम क्या देखते हैं, क्या सुनना पसंद करते हैं? कोई नाटक देख रहे हैं, नौटंकी देख रहे हैं, या कोई वीडियो देख रहे हैं जो अश्लीलता से भरा हुआ है, जिसे हमारे अलावा कोई नहीं देख रहा। लेकिन याद रखना, वो प्रभु हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो तो देख रहा है ना कि तुम्हारे अंदर अभी पात्रता है भी कि नहीं है। तो एकांत में भी जो त्याज्य चीजें हैं, जिनका हमारे शास्त्रों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने, हमारे भगवान ने जिनको त्याज्य माना है, छोड़ना आवश्यक है, तो उन्हें हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि हम उन्हें ग्रहण करते हैं, एकांत में भी करते हैं, तो अभी भगवत प्राप्ति से बहुत दूर। अगला, अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। इस्तेय का मतलब है चोरी करना, और अस्तेय का मतलब है चोरी न करना। हम कहीं जा रहे हैं, किसी के घर पे पहुंच गए, कोई वस्तु रखी हुई है, हमने उसे उठा लिया बगैर मालिक के को बताए, बगैर मालिक से पूछे। अगर हमने उसे उठा बर लिया है तो भी हमने चोरी की है। एक दृष्टांत आता है, बताऊंगा तो नहीं, थोड़ा सा इशारा कर देता हूं। नारद जी ने किसी किसान के खेत से एक बाल गेहूं के दाने निकाल के खा लिए थे, और उस बाल में दाने थे 20। वो 20 दाने के लिए परमात्मा की आज्ञा ये हुई कि उस व्यक्ति के यहां जाओ, उसके यहां नौकरी करो, और जब 20 साल पूरे हो जाएं, तब तुम्हें पुनः ऋषत्व प्राप्त होगा। तब तुम इस पाप से मुक्त हो पाओगे, चोरी के पाप से मुक्त हो पाओगे। तो बगैर पूछे भी किसी का नहीं लेना। दूसरा उदाहरण हमें मिलता है रामायण में, जब भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र के लिए, उनकी पूजा के लिए पुष्प लेने पुष्प वाटिका में जाते हैं, तो वहां जो रखवारे होते हैं, माली लोग, उनसे पूछते हैं कि मुझे अपने गुरु की सेवा के लिए कुछ फूल चाहिए, क्या मैं इन्हें ले सकता हूं? जो स्वयं त्रिलोकीनाथ हैं, जिनका सब कुछ है, वो स्वयं पूछते हैं। एक उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि अगर हमें पूजा के लिए भी कोई चीज चाहिए, धर्म कार्य करने के लिए भी कोई चीज चाहिए, तो उसके मालिक से बहुत जरूरी है अनुमति लेना। अगर इस तरीके का गुण हमारे अंदर आ गया है, चोरी का भाव सर्वथा निकल गया है, तो निश्चित मानिए कि आप परमात्मा प्राप्ति के बिल्कुल करीब। अब आपको परमात्मा प्राप्ति होने ही वाली है। अगला पॉइंट, शौच। शौच का क्या मतलब होता है? शौच का मतलब यह होता है शुद्धता। शुद्धता, शुद्धता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक बाहरी शुद्धता, एक आंतरिक शुद्धता। बाहरी शुद्धता में हमारा शरीर, हमारे वस्त्र इत्यादि का, हमारा घर, हमारा परिवेश, ये सब बाहरी शुद्धता में आते हैं। इन्हें हमें यथासंभव, यथाशक्ति शुद्ध रखना चाहिए। दूसरी चीज आती है आंतरिक शुद्धता। आंतरिक शुद्धता में छल, कपट, राग, द्वेष, असत्य भाषण माने मिथ्या भाषण, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। सत्य भाषण, जैसा इंद्रियों ने अनुभव किया, जैसा हमारी बुद्धि ने निश्चय किया, उस बात को उसी रूप में रखना सत्य भाषण कहलाता है। लेकिन उस सत्य भाषण में भी हमें ध्यान ये रखना होगा कि अगर हमारे इस सत्य भाषण से किसी का अहित हो रहा है, तो फिर हमें
उस सत्य भाषण में देख लेना है कि कहां पर कमी रह गई। अर्जुन ने जो एक प्रतिज्ञा ली थी कि जो मेरे गांडीव को गाली देगा मैं उसका वध कर दूंगा। किसी बात को लेकर के युधिष्ठिर महाराज ने कह दिया था कि धिक्कार है तुम्हारे गांडीव को। इसी बात को लेकर के उद्यत हो गए थे अर्जुन महाराज युधिष्ठिर को मारने के लिए। कृष्ण ने वहीं रोक दिया, कहा ये तुम्हारा धर्माचरण नहीं है। क्या तुम्हें इनको मारने के बाद शांति मिलेगी? और जिस कार्य को करने के बाद शांति मिलती है वो धर्माचरण होता है। अधर्माचरण करने के बाद कभी भी शांति नहीं मिलती। तो अर्जुन को समझाया कि ये तुम्हारा मिथ्या प्रतिज्ञा थी, और जो व्यवहार आप युधिष्ठिर के सामने करने जा रहे हैं वो निंदनीय है। आपको ऐसा नहीं करना, और रोक दिया। तो सत्यम वद प्रियम वद, सत्य बोलो प्रिय बोलो, लेकिन सत्य और अप्रिय मत बोलो। सत्य तो बोल रहे हैं आप, लेकिन वो अप्रिय है, ऐसा भी सत्य भाषण उचित नहीं माना जाता। और असत्य और प्रिय भी मत बोलो। बात झूठ कह रहे हैं लेकिन बड़ी प्रिय लग रही है, ये अधर्माचरण। अगर आपके अंदर इन चीजों की प्रतिष्ठा हो चुकी है तो आप निश्चित मान लीजिए आपको परमात्मा की प्राप्ति होनी ही होनी है। अगला पॉइंट, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं 5 इंद्रियों के। सभी को मालूम है कि रूप का विषय है नेत्र। रूप की इंद्री कौन सी है? नेत्र। स्पर्श की इंद्री त्वचा, रस की इंद्री जिह्वा, गंध की इंद्री नासिका, और शब्द की इंद्री आकाश, यानी जो हमारे अंदर अवकाश है। तो वाणी भी है, वाणी भी उसी का अंश है, क्योंकि शब्द कहां समाता है? आकाश में ही समाता है, और वाणी बोलते हैं तो शब्द ही का उच्चारण होता है। तो ये 5 विषय, इनमें हमको ये देखना है कि जो चीजें हमारे शास्त्रों में अनुचित बताई गई हैं, जिनको करने की शास्त्र में आज्ञा ही नहीं है, इन इंद्रियों से, इन तन्मात्राओं से हमें उन विषयों को ग्रहण नहीं करना है। अपनी इंद्रिय निग्रह आवश्यक है, और ये इंद्रिय निग्रह अगर करना चाहते हैं हम तो हमें अपने भोजन में परिवर्तन करना होगा। हमारा भोजन कम मात्रा में शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, तो हमारी सारी इंद्रिय वशीभूत हो जाएंगी। 2 ही इंद्रिय हैं जो हमें सबसे ज्यादा पतन की ओर ले जाती हैं, एक तो हमारी जिह्वा है, दूसरी जननेंद्रिय है। इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए हमारे भोजन उस चीज के अनुकूल होना चाहिए, यानी शुद्ध सात्विक भोजन लेंगे तो ये इंद्रियां स्वतः ही कंट्रोल में हो जाएंगी। अगर हमने अपनी इंद्रिय जय कर ली है तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। अगर हमने अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में न करके हम उनके कंट्रोल में आ गए हैं तो कोई भी इंद्रिय, कोई भी एक विषय हमारे पतन के लिए काफी है। मछली के अंदर एक ही विषय होता है, इसके अलावा हाथी के अंदर एक ही विषय होता है, और वो फंस जाते हैं जाल में। और हमारे अंदर तो 5 विषय हैं, इन 5 को कंट्रोल करना है तो परमात्मा के नाम का सहारा लेते हुए और शास्त्र, गुरु और आचार्य जन के उपदेशों को मानते हुए
हमें अपने जीवन में आचरण करना पड़ेगा, तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति हो पाएगी। अगला पॉइंट, धी। धी कहते हैं बुद्धि को। ये धर्म के 10 लक्षण भी है, तो धी कहते हैं बुद्धि को। कौन सी बुद्धि? प्रज्ञा बुद्धि, दूसरे की भलाई करने की बुद्धि, उचित निर्णय लेने वाली बुद्धि। तो यदि हम शास्त्र सम्मत ज्ञान पाना चाहते हैं, शास्त्रों का ज्ञान पाना चाहते हैं, वेदों का ज्ञान पाना चाहते हैं, तो हमें संस्कृत आना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम संस्कृत को जो है में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें, तो हम जान पाएंगे कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है। अगर हमारी ऐसी स्थिति ही नहीं है, तब हम क्या करेंगे? तब हम सिर्फ परमात्मा के नाम का सहारा लेंगे और उस नाम का जाप इतना करेंगे कि कबीर साहब तो बिल्कुल ही अनपढ़ थे और सारे शास्त्रों का ज्ञान उन्हें था, तो वो ज्ञान आ जाए। ठीक है, तो या तो हम शास्त्र ज्ञान करें, या फिर इतनी उपासना करें, इतनी साधना करें कि वो ज्ञान हमारे अंदर से प्रकट हो जाए, क्योंकि ज्ञान कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही वो ज्ञान भी है। अगला, सत्य। सत्य क्या है? जैसा हमारी इंद्रियों ने निर्णय अनुभव किया, जैसा हमारी इंद्रियों ने अनुभव किया, बुद्धि ने उस पर निर्णय लिया, उस विषय को ज्यों का त्यों सामने वाले से कहना, यह सत्य है। लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं सत्य का यथार्थ रूप क्या है। सत्यम वद प्रियम वद। तो सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। कोई व्यक्ति अंधा है, आपने जाना देखा अंधा है, तो आप उसे अंधा ना कहें। आप कह सकते हैं, ए भाई सूरदास, आप चाहिए, बोलिए आपको क्या चाहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। ठीक है, तो उन बात वही कही है आपने। भगवान ने आपको जो है, या आपके ये कर्मों वाली बात ना लाइए उसके सामने, उसे कष्ट होगा। क्योंकि सत्य भाषण से अगर किसी को कष्ट हो रहा है तो वो असत्य भाषण ही माना जाएगा। तो कहिए उससे, आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन पता नहीं क्या कारण बना जो आपको दृष्टिहीन कर दिया। आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं। तो अब वो बात आपने फिर भी वही तो कही है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके दिल को ठेस नहीं लगेगी। तो सत्य बोलिए, लेकिन प्रिय बोलिए। असत्य और प्रिय मत बोलिए। असत्य नहीं बोलना है। और अगला आता है, क्रोध ना करना, अक्रोध। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि क्रोध जो है वो 2 तरीके का होता है। एक तो स्वस्थ क्रोध होता है और एक आसुरी क्रोध होता है। स्वस्थ क्रोध भगवान राम ने किया था। विनय न मानति जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। ये स्वस्थ क्रोध था। क्रोध से हम किसी पर भी विजय नहीं पा सकते। क्रोध करके हम किसी का हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते। क्रोध के द्वारा हम सामने वाले के मन में शुभ इच्छाएं, शुभ कामनाएं पैदा नहीं कर सकते। हां, जहां आवश्यक होता है कि यहां बगैर क्रोध के काम नहीं चलेगा, तो वहां पर आपको क्रोध करना है।
लेकिन क्रोध ना करके क्रोध का दिखावा करना है, नाटक करना है, नाटक करना है आपको, क्रोध का नाटक। क्योंकि मन में उसके प्रति सद्भावना रखते हुए, उसको सुधारने का उद्देश्य रखते हुए जब आप क्रोध करेंगे तो वो अक्रोध की श्रेणी में आ जाए। यदि आप किसी का अहित करने के उद्देश्य से, आप किसी का हानि पहुंचाने के उद्देश्य से, आप किसी को नीचा दिखाने के उद्देश्य से अगर क्रोध करेंगे तो वो अक्रोध नहीं होगा, वो जो आसुरी प्रवृत्ति में ही चला जाए। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर इनमें से 10 लक्षण हैं हमारे और किसी एक लक्षण पर भी हम प्रतिष्ठित हो गए, एक लक्षण पर, तो ये 10 के 10 हमारे अंदर आना शुरू हो जाएंगे। तो आपके अंदर इनमें से कितने लक्षण हैं आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप भगवत प्राप्ति के कितने नजदीक हैं और कितने दूर हैं। आज के लिए बस इतना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।